स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अलग से हमने ग्रुप बना के रखा है। उस पे हम लोग आने वाली समस्याओं और न्यूज को हम डालते रहते हैं उस ग्रुप में। हालांकि उसमें एक हमने सिस्टम बना के रखा हुआ कि हर हफ्ते ऑटोमेटिक पुराने मैसेज जो है मिट जाते हैं। तो इस कारण से पुराने जो पोस्ट है वो हट चुके हैं उसमें से। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं उन न्यूज को दिखाऊं जो पिछले हफ्ता हमारे साथ बीता है, ताकि मैं ये चाहूंगा कि हमारे साथियों को एक बार सारी बातें जो है फिर से दिमाग में आ जाएं और वो इस समस्या को समझ सके कि हमारे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे अभी वर्तमान परिस्थितियों में चल क्या रहा है। आप सभी साथियों को मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही होगी। सर स्क्रीन आ रही है? आ गई स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है तो जी आ रही, ठीक से दिख रही है सर। आप फोन को या तो मतलब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कंडीशन में करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से दिखना चाहिए। सही दिख रही है, सही दिख रही है, सही दिख रही है ना सर? थैंक यू सर। तो मैं मतलब एक्चुअली मेरा इसमें कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोई वो नहीं है, लेकिन मैं अभी स्क्रीन में जो है मैं आपको अभी अपने पुराने एक हफ्ते के जो पोस्ट है जो हम लोग अपने उस ग्रुप में शेयर करते हैं, मैं उसको आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वर्तमान परिस्थितियां हमारे साथ किस तरीके से चल रही हैं उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 मिनट लूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी साथी 10 से 15 मिनट मेरी बात को गौर करें, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप 2-3 मुद्दों को इसमें सामने आप लोगों के प्रेजेंट कर देना चाहता हूं। तो जैसे कि अगर हम देखें, ये आज ही की खबर है कि एक अस्पताल में डिस्चार्ज हुए। अस्पताल में 24 को एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया, 25 को उसकी मौत हो गई। मतलब पैसे कमाने की इतनी भूख बढ़ती जा रही है कि पहले डिस्चार्ज कर दिया। ये इसलिए डिस्चार्ज किया क्योंकि पैसे वालों को सीट दी जा सके, बेड दी जा सके। फिर हम देख रहे हैं, एक हमारे पास खबर है, मार्च में ही सरकार को मिल गई थी चेतावनी। सरकार क्या कर रही थी? अगर चेतावनी मार्च में ही सरकार के पास थी, ICMR, WHO सब चीजें कर रही थी, सरकार ने इस पर क्या किया? आखिर हम इन लोगों को वहां पर भेजते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां आंख बंद करके बैठ जाएं, सो जाएं। 24 घंटे में 4 लाख से अधिक पेशेंट्स, मोदी मेमोरियल हॉस्पिटल में 500 रुपए अतिरिक्त लेके वैक्सीनेशन हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस कंडीशन में पहुंच गई है कि वो ऑक्सीजन जो अदर से जो सुविधाएं हैं उसको अब प्राइवेट सेक्टर से लेके कुछ जरूरी लोगों को देने की स्थिति में आ गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैकफुट पर प्रशासन फ्री ऑक्सीजन देने पर भी FIR। कई संस्थाएं अभी हम लोगों के सामने आ रही हैं जो फ्री में ऑक्सीजन की बातें करती हैं, फ्री में इलाज की बातें करती हैं, हमको दवाइयां दिलाने की बातें करती हैं। एक्चुअली हमको इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये एक्चुअली हमें फ्री में देने वाले कम रहते हैं, ये हमको वहां तक पहुंच बनाते हैं, अपनी हम तक पहुंच बनाने के लिए इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, ये हमको देंगे पैसे में, बल्कि हमको ब्लैक में सुविधाएं कई वो कराते हैं। हमारे यहाँ अभी चैम्बर कॉमर्स ऑफ छत्तीसगढ़ के एक पूरी की पूरी टीम पकड़ाई है जो चैम्बर कॉमर्स के नाम पर सुविधाओं की बात कर रही थी। बाद में पता चला कि रेमडेसिविर का जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो वही लोग चला रहे हैं। हम लोगों के बीच में हम लोग परिस्थितियों को भी इस तरीके से देखें, अपने पास पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि लोग मर जा रहे हैं, उनको सुविधाओं की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें। कोई भी अछूता नहीं है कमाने के लिए, चाहे जांच हो, जांच के तय शुल्क से 5 गुना तक अधिक वसूली। पूरे बकायदा जो है एक एक लोगों के जो है इसमें स्ट्रिंग्स किए गए, स्ट्रिंग्स में पकड़ाए हुए लोग। एम्बुलेंस का किराया 6 गुना। ये एम्बुलेंस और जांच तो बहुत दूर की बात है, लोग मरने पर भी जो 100 वाहन की गाड़ी होती है कोविड के लिए, उसके लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि सारी चीजें सरकार की तरफ से निःशुल्क है। हम बोलते हैं हॉस्पिटल देखिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई बुराई नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सभी करते हैं, हर बिजनेस में करते हैं। पर मुझे इसलिए इस न्यूज को मेरा डालना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ जिस समय ये एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उस समय हमारे पास जिले में पूरे के पूरे बेड फुल है। जब हम CMHO पे या सिविल सर्जन के कार्यालय पे फोन लगाते हैं तो बेड नहीं है बताते हैं। हम हॉस्पिटल पे जाते हैं तब हमें बताया जाता है कि बेड नहीं है। फिर बेड के लिए विज्ञापन क्यों और पैसों की वसूली क्यों नहीं की जा रही है? अगर 1-1 लाख रुपए का एक विज्ञापन छपता है फ्रंट पेज में, दैनिक भास्कर में 1 लाख रुपए का फ्रंट पेज है क्वार्टर पेज का,
तो ये सब पैसों की वसूली कहाँ से कर रहे हैं अस्पताल? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ ये बातें बोलनी पड़ती है। मैं इस पे उनके पूरे मंशा पर तो नहीं सवाल खड़ा कर रहा, लेकिन ये सवाल खड़े करने का उचित कारण है। युवाओं को टीकाकरण की शुरुआत सरकार बोलती है हम 1 मई से करेंगे, इससे करेंगे। हर कोई राजनीति करने के पीछे लगा हुआ है। राजनीति इस कदर कि ये नहीं कि तारीख बढ़ा दी जाए, जो जरूरतमंद, जो जिनको पहले डोज लग चुके हैं उनको दूसरे डोज नहीं लगे, उन लोगों को लेके आया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन हमको तो अपने वोट बैंक और अपने काम को दिखाना है, इसलिए 18 से 45 शुरू कर दिया, 1 मई बोल दिया। अब मालूम है कि वैक्सीनेशन नहीं मिलना, इसकी कहानी मैं आगे आप लोगों को और इसमें विस्तृत करूंगा अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो। लेकिन मतलब देखेंगे तो खाना पूर्ति के लिए शुरू कर दिया गया 9 टीके लगाकर। सरकार अपने एजेंडे पर पूरा फुलफिल करने की तैयारी में, कहीं पर भी वो अपनी राजनीति से कहीं बाज नहीं आती है। अब ये रेमडेसिविर और इसकी नकली और कालाबाजारी, मेरे ख्याल से बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग देखते हुए मैं समझ जाएं। ये एकता हॉस्पिटल 10 दिनों के लिए पंजीयन निरस्त। हमको तो ये लगता है ये जो हॉस्पिटल है निर्धारित दरों से अधिक पर जो है सुविधाएं दे रहा था। बहुत प्रयास के बाद छत्तीसगढ़ में एकता हॉस्पिटल के ऊपर कार्यवाही की गई और सिर्फ 10 दिनों के लिए छुट्टी दी गई है, निरस्त नहीं किया गया है। अस्पताल के मैकेनिज्म थक गया था, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी थक गए थे, उनको छुट्टी दे दी है। इन लोगों को मतलब एक तरीके से दंड या कोई सजा नहीं मिली है ऐसा करने पे। कहीं पर भी इस आदेश में जिन लोगों से अधिक पैसे वसूल लिए हैं उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की है सरकार ने। बस 10 दिन के लिए पंजीयन निरस्त। 8 मरीजों की अगर बस 10 मिनट लूंगा सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, मैं अपनी बात जल्दी से इस न्यूज के जरिए से सारी रखना चाह रहा हूँ जो 1 हफ्ते में हमारे बीच में घटी है। और मेरे ख्याल से ये हमारे मीटिंग से कहीं ना कहीं तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसमें अपनी जागरूकता को और प्रयासों के लिए इन बातों को समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके की स्थिति में हैं। मैं कोई कंट्रोवर्सी या किसी की बुराई कर, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों को रोकने के लिए भी हमें प्रयास करना है और अच्छे लोगों को अप्रिशिएट भी करना है। ऑक्सीजन की कमी से क्या स्थिति चल रही है देश में, मेरे ख्याल से सभी वाकिफ है। ये एक न्यूज आई क्योंकि हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों को हर चीजों को बहुत बारीकी से सोचने और मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम भी आम आदमी के जैसे सोचने लग जाए और मंथन ना करें चीजों को और एक साधारण न्यूज के तरीके से हर न्यूज को बस पलट दे तो मामला नहीं चलेगा। 2,40,000 वैक्सीन के साथ की कंटेनर, जो कोल्ड चेन कंटेनर होती है, वो कंटेनर लावारिस स्थिति में मिली। क्या ये मतलब डाउटफुल नहीं है? न्यूज में लिया, लेकिन शायद हम लोगों ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया है। हमको इस पर सोचने की बहुत जरूरत है। ये है मैक्स हॉस्पिटल की एक खबर आई, बड़े मतलब दुख के साथ मेरे को बोलना पड़ता है। मैक्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। तो मैक्स हॉस्पिटल का बयान आता है कि वो कोरोना पेशेंट्स की हालत नहीं देख पाया डॉक्टर, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब बाद में तफ्तीश के दौरान ये बात आई कि फांसी लगाने के पीछे उसके दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामला है। मतलब हॉस्पिटल जो है किसी भी तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट्स को कहीं नहीं रोक रहे हैं, वो कहीं पर भी इस तरीके के मौके को भुनाने पे नहीं छोड़ते हैं। उनका एक डॉक्टर चला गया, भले उसका इशू कुछ भी रहा हो, लेकिन उसको भी उन्होंने अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बना लिया। ऐसा बोलने में मेरे को कोई शर्म या झिझक नहीं है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने किया है। उनको कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे मामलों में वो चुप रह सकते थे। अभी पिछले 3 दिन 4 दिन पहले से न्यूज लगातार हर जगह चल रही है कि एनसीआर नोएडा में 200 बेड खाली करवाई सरकार ने। इस तरीके के प्रयास वो अगर हर जगह करे, हर सरकार करे, तो हमारे यहाँ वास्तविकता में क्या बेड की इतनी कमी है जितनी दिखाई जा रही है? ये वाकई बहुत जबरदस्त न्यूज थी। जिस भी रिपोर्टर ने इसको कवर किया और सरकार ने इस पर काम किया है वो वाकई प्रशंसनीय है और बाकी जगह भी वैसा होना चाहिए। अब ये न्यूज आई है परसों, पीएम मोदी बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ गुरुद्वारा में जाके प्रार्थना करी, देखे तस्वीर। वास्तविकता में जब प्रधानमंत्री जो हमको खुद बोल रहे हैं, हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे और अकारण ऐसे परिस्थितियों में भीड़ इकट्ठी करेंगे तो सवाल खड़े होते हैं। ये चुनाव तक तो सही समझ में आ रहा है कि ये चुनावी है, राजनीति है, बिल्कुल स्वार्थी है। बिहार था, चाहे बंगाल था, चाहे अदर है, लेकिन गुरुद्वारे में भी पहुंच गए और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं।
ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल बोलने का उचित समय भी है और हाई कोर्ट ने हमें ऐसा बता भी दिया है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। गुजरात में कुछ दिनों पहले आग लग गई, 16 मरीज जो है मर गए अस्पताल के अंदर, जिसकी संख्या बढ़ के शायद 18 कल तक थी और अभी 19 की खबर आ रही है। न्यूज उसको अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि इसमें देखिए मरने वाले में बहुत बड़े बड़े हस्तियां भी हैं। अरविंद केजरीवाल की वाइफ भी एडमिट्स हैं अभी, कई बड़े लोग हमारे साथ, रोहित सरदाना जी, और आज भी अभी हमको एक पता चला है कि एक न्यूज से अभी और डेथ हुई है ना। तो इस तरीके की स्थिति है, मतलब कोई बच नहीं रहा है, लेकिन हम लोग उस पर भी प्रोटोकॉल बना के रखें कि ये ऐसा विदेशी हमला है, ये है वो है। बहुत सारे हमारे बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन हम लोग कोई भी मुद्दों पे बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब पॉजिटिव स्ट्रीट वेंडर्स घूम रहे हैं। 8 स्ट्रीट वेंडर्स जो है पॉजिटिव पाए गए। हमारे यहाँ फुल लॉकडाउन चल रहा है, राशन दुकान, किराना, सारी दुकानें, सारी सर्विसेज बंद है। अभी पिछले 4 दिनों से हमें ये छूट मिली है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स घूमने वाले लोग हैं वह जो है बेच सकते सामान, लेकिन कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। और ये स्ट्रीट वेंडर्स भी जो है लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई सावधानी नहीं है। सरकार को इसमें जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए। हालांकि सरकार सिर्फ एक आदेश पारित कर देती है, नियम बना देती है, लोगों को मनमाना जो लगता है थोड़ा सा अच्छा लगाता हुआ। वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों तो भी कोरोना हो सकता है, मगर गंभीर लक्षणों की आशंका 100% तक कम। रईस लोगों को वेंटिलेटर एवं बेड बेचने के लिए बड़े अस्पतालों को कोविड के फर्जी मरीज तैयार कर रही है। ये एक न्यूज उत्तराखंड से आ रही है, संपादकीय न्यूज थी उत्तराखंड की। इस पर बड़ी स्तब्ध करने वाली बात है कि मरीजों को, स्वस्थ मरीजों के नाम पर बेड जो है बुक कर दिए जाते हैं और उससे सरकारों से पैसे भी वसूल लिए जाते हैं। और कोई मालदार या कैश देने वाला आदमी आ जाता है तो उनके लिए बेड खाली कर दिया जाता है। आखिर इन देवता रूपी भगवान और इतने लालची स्वार्थी लोग क्यों हो गए हैं, बड़ी मुश्किल की बात है बोलना, सोचना। राज्य सरकार ने लगाई, हाँ ये अभी हमारे लिए बहुत अच्छा एक निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम हम खुल के, हमारी अभिव्यक्ति अभी भी बनी हुई है इस देश में। हमारे देश में इस अभिव्यक्ति को रोकने के लिए राजनीति किस तरीके से हो रही थी सभी साथी जानते हैं। सब रेमेडिसिविर या इसकी कालाबाजारी आप सब देख रहे हैं। देखिए एक न्यूज, ओ माय गॉड, भारत में कोरोना मरीज की बीच में बड़ी खबर, 3000 पॉजिटिव लोग लापता। ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु से ये खबर आई है और बताया जा रहा है इस खबर के हिसाब से कि 3000 लोग लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है और उनके मोबाइल्स भी ऑफ है। ये किस तरीके की स्थिति में हम जा रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है हमारी व्यवस्था के ऊपर में। एक राहत भरी खबर ये भी है कि बीमा कंपनियों के लिए आदेश आया है कि बीमा कंपनी जो अभी तक कोरोना में पेशेंट्स को नहीं दे रही थी इलाज पे सुविधाएं, वो दे और 1 घंटे में मंजूर करे बिल। तो ये काम का न्यूज है, हमारे साथियों को इस बारे में जानकारी रहनी चाहिए। कोर्ट ने भी काफी झड़प और डांट तो लगाई है, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पर अभी भी हमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ये हमारे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर की खबर है कि एक जिंदा महिला को चिता पर लेटाया। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसकी, महिला की जांच नहीं की गई और उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो डेथ हो गई है। और उसको मलचूरी तक में ले जाके रखा गया। मलचूरी के बाद में उस बॉडी को लेके चला गया। जब उसको चिता में आग की तैयारी की जा रही थी तब वो बेहोशी से बाहर आई। क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहे हैं, बड़े सोचने के विषय है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले आग लगी, 4 मौत हुई। हमारे यहाँ रायपुर में आग लगी, 5 लोगों की राजधानी हॉस्पिटल में मौत हुई। गुजरात का मैंने बताया, इसी तरीके से इराक बगदाद में भी आग लगी थी, वहां पे भी 82 से 92 लोगों की डेथ हो गई। ये सब आग क्यों लग रहे हैं, ये भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन ज्वलनशील होता है, हर जगह जो व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड है, गर्मी का मौसम है, ये आग लग रही है। और इस चीजों पर जो है बहुत सजगता नहीं बरत रही है ना प्रशासन ना अस्पताल प्रबंधन। वो अपने सिस्टम को, उस चरमराई सिस्टम पर ही काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ
पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, इनको ये चिंता नहीं है कि सिस्टम को और प्रबंधन को भी सुधार दिया जाए। उनकी लापरवाही लोगों के जान जाने का सबब बन रही है। रेमडेसिविर के लिए महिलाएं जो हैं, अपने लोग अपने घर परिवार के लिए और लाइफ के लिए, अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पांव पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति कर रहे हैं और अधिकारी जो है तमाशा देख रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, मैं न्यूज जो आपको ये जो पोर्शन है, मैं अभी ये जो न्यूज है 28 अप्रैल तक ही पहुंच पाया और मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते तक के न्यूज है, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको और थोड़ा सा स्पीड से निकाल देता हूँ। इसमें एक ये खबर और, लापरवाही ऐसी भी कि 2 माह की बच्ची को रेफर किया गया पॉजिटिव बोलकर, उसके कारण से उसको जो प्राथमिक उपचार है वो तक नहीं मिल पाया और वो बच्ची जो है मर गई। और जब कागजों में निकाला गया तो उस 2 माह की बच्ची की उम्र 20 वर्ष बताई गई। क्या हो रहा है, ये किस तरीके से काम हो रहा है, इस पर हमें इस तरीके से शांत ना रहे, इन न्यूज को समझे और हमारी व्यवस्था पे हमें काम करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया हमारे काम पे, हमारे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है और उठाना भी चाहिए, क्यों ना उठाए। हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी ईमानदारी पे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। विश्वास लायक नहीं है भारत का कोविड टेस्ट, कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी निगेटिव आ जाता है, मैनिपुलेटेड है, जांच भी होती है कि नहीं होती है कुछ नहीं पता। और मेडिकल की बात बोले तो अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश इस तरीके की बात किसी देश पर बोल रहा है तो उस बात को ऐसे नकारा तो नहीं जा सकता। कई लोग इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, ये देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं विश्व राय चौधरी जी, इन लोग अपनी किताबें बेचने के लिए ये भी प्रोपोगंडा फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कोरोना है, पहले बोलते हैं कोरोना नहीं है, बहुत सारे हैं। और हम लोग इन सब मिथ्याओं पे चल के अपना समय बर्बाद करते हैं और काम के मैसेजेस को हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं लोगों तक, और बेकार के मैसेजेस में हम लोग फंसे रहते हैं। देखिए गरीबी की क्या कदर आ गई है, मजदूरों को शौचालय के अंदर आइसोलेट कर दिया गया। मतलब हम लोग कल मजदूर दिवस बना रहे थे और ये मजदूरों को जो है पॉजिटिव है तो 5 मजदूर को एक साथ एक टॉयलेट के अंदर डाल दिया गया, भाई आप वहीं पे रहिए। ये स्थिति हमारे सिस्टम्स पर सवाल खड़े करने के लिए है। माँ को अस्पताल लेकर पहुंचा, मांगे कागज, लोगों को प्राथमिक जांच नहीं की जा रही है, ऑटो में ही लोग दम तोड़ दे रहे हैं, कई दिनों तक अस्पताल के बाहर पड़े हुए, प्राथमिक जांच तक नहीं की जा रही है। अगर अस्पताल केस को, चलो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, बेड नहीं दे पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं दे पा रहा है, अगर वो प्राथमिक जांच भी कर ले, प्राथमिक सुविधाएं भी दे दे, तो भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हम में भी इतनी हड़बड़ी है कि हम हर अपने नॉर्मल पेशेंट्स को भी इमरजेंसी में पहले बेड दिलाने में लगे हुए, ये मानवीय गुण है, लेकिन हमें भी ये समझने की जरूरत है जो इमरजेंसी में पेशेंट्स हैं उनको पहले बेड मिले, उनको पहले ऑक्सीजन मिले, पहले उनको वेंटिलेटर मिले। हम हर चीजों में जो है कालाबाजारी करने लग गए, हर चीजों को रोकने लग गए और हम ही खुद सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और जब सिस्टम खराब होता है तो उसको दोष देते हैं। अब बहुत गंदे गंदे न्यूज है, सर्जन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बहुत कुछ हो रहा है। मैं हर चीजों को उठाऊंगा तो मतलब आप समझ सकते हैं न्यूज है, मैं कोई भी बातें बिना तथ्यों के, बिना कारण से अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। कि देखिए ये न्यूज मैं नहीं लेना चाह रहा था, फिर भी मतलब गाइडलाइन का उल्लंघन, मतलब उसमें कोई गाइडलाइन है नहीं, फिर भी गाइडलाइन का उल्लंघन। एम्बुलेंस वाहनों के फायदा उठा रहे हैं, खुद सरकार भी बोल रही है, रेट भी तय कर रहे हैं, फिर भी किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 100 तक रोक लिए जा रहे हैं मरचुरी में, बेचारा गरीब आदमी कैसे तैसे इलाज कराने पहुंच रहा है तो 100 तक के लिए वसूली की जा रही है, उनको गाड़ियों तक 100 वाहन से ले जाके शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए उनसे वसूली की जा रही है। हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को इंसान बोलने से। फिर भी नशे का जाल चल रहा है, पूरा का पूरा लॉकडाउन है शहर, नशे का जाल अपने आप चल रहा है, नकली दवाइयां बन रही हैं, बहुत सारे लोग पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन बड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं। शमशान घाट की ये स्थिति है कि लाश जो है जल भी नहीं पा रहे हैं, पूरे दूसरे लाश इतने आ जा रहे हैं, जगह नहीं बची है, आप अपने रिश्तेदारों की लाश नहीं खोज पाएंगे, लाश जल भी नहीं पा रही है, कुत्ते खा रहे हैं लाश को। मतलब बोलने में भी हमें समझना चाहिए कि क्या स्थिति है इस देश की, हम कितने
गंभीर स्थितियों में है। और ये जो न्यूज अभी अपन देख रहे हैं ये सिर्फ 2 से 3 दिनों की है, और मेरे पास मेरे मोबाइल सर में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। सर तो बहुत वॉइस इज नॉट क्लियर। सर आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस अभी सर। वॉइस क्लियर है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही सही है, सही क्लियर आ रही है। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, कंटिन्यू करिए, आवाज क्लियर है। देखिए ये भी शर्म की बात है, मैं दवाइयों से हट जाता हूँ। कोई मर जा रहा है, उसकी घड़ियां निकाल ली जा रही हैं, उनके चेन निकाल लिए जा रहे हैं, उनकी अंगूठी निकाल ली जा रही हैं। इस महाशय में वार्ड बॉय ने तो उसके फिंगरप्रिंट तक को निकालकर, फिंगरप्रिंट का यूज करके उसके मोबाइल में जो ऐप में जो पैसे थे उसको तक यूज कर लिया। मतलब कितनी शर्मनाक बातें हैं, स्थिति को अगर हम देख रहे हो तो। मैं ये कह रहा था देवेंद्र जी, अब अपन ये तो ठीक है, तो अब आजकल न्यूज तो बहुत सारी है अपन। हाँ बहुत सारी है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से देखिए मैं 27 अप्रैल तक ही पहुंचा हूं, 3-4 दिन में यहाँ पे समझ गए होंगे। हमारे पास ये न्यूज के बहुत सारे अंबार हैं, स्थितियां सभी लोग वाकिफ हैं, और हमको यहाँ पर जागरूक होकर काम करने की जरूरत है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा कि हमें क्या क्या और कर सकते हैं, हमारे पास क्या सिचुएशन है। ये समस्याओं को रखने के पीछे सिर्फ आप लोगों का रीजन एक ही था कि आप समस्याओं को जाने कि हम कैसी परिस्थितियों में हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, और हमें लगता है कि हम में से लगभग सभी लोग इससे वाकिफ हैं कि हम किन स्थितियों में हैं। तो पर आपने उसको याद दिलवाया, ये तो अच्छी बात है। और हम जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो ये तो रोज का ही है हाल। तो कई बार तो इतना ज़्यादा इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा मानसिक तौर पे दबाव आ जाता है इन चीज़ों को देख करके। तो हमें तो कई बार फेसबुक और ये आपका व्हाट्सएप वगैरह ऐसे ग्रुप्स को थोड़ा सा विराम देना पड़ता है। और जो आपने स्थितियां बताई हैं वो एक युद्ध काल की स्थितियां हैं, और जब कोई ऐसी विडंबना, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो युद्ध काल जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, एक इमरजेंसी, तो ये तो एक इमरजेंसी की स्थिति है। और यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, क्या और भी एक्सपेक्ट किया जाए, कितनी दूर तक ये जा सकता है, इसके बारे में अब और कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुल मिलाकर के हमें ये कहना चाहिए। और हम जो भी नहीं सोच पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, वो भी देखने को मिल सकता है और मिल ही रहा है। पर सवाल यह है कि इस स्थिति में पहुंचने के पहले क्या कुछ किया जा सकता था। ये तो युद्ध काल की स्थितियां होती हैं, इमरजेंसी की होती हैं, तो वो छोड़िए, वो तो कोई भी डेवलप नेशन और यूरोप की कंट्रीज थी पिछले साल, वहां पे इसका सबसे ज्यादा प्रकोप रहा। इटली में आपने देखा, स्पेन में तमाम देखा, अमेरिका में देखा, तो उनके पास तो कोई चीज की कमी नहीं थी। और वो भी वहां भी आपने देखा होगा कि जब लोग ऐसे मर रहे थे तो लाशों का अंबार दिखाया जा रहा था सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से, और तमाम न कहीं दफनाने की जगह कुत्ते बिल्लियां खाना तो एक सामान्य सी बात है। भाई आदमी कोई जाना नहीं चाहता है उन लाशों के पास में, क्योंकि एक ऐसा वातावरण ही है कि वहां पे जाएंगे तो कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे, तो इस भय से कोई नहीं जाना चाहता है, और सरकारें भी उसको वहां पे नहीं पहुंचाना चाहती हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां पे पहुंचे। तो वो तो औपचारिकताएं और सारी चीजें तो वहीं पे खत्म हो गई, ये तो आप मान के चलिए। पर सवाल ये है कि जिस स्थिति तक हम आज पहुंचे हैं, मतलब ये ऐसी जो विडंबना बनी है, इसके पहले बहुत कुछ किया जा सकता था और वो नहीं हो पाया है। हमारा जो स्वतंत्रता के, हम यदि अपनी बात करें, अपने देश की, पहले तो हम अपनी ही बात करें, ह्यूमैनिटी की पूरी छोड़िए, वो तो बात की बात है। तो हम यदि अपने देश की बात करें तो हम तो 75 सालों में जो बहुत सारे दावे करता है कि हम 5% भी नहीं फिट बैठ पा रहे हैं, कि मतलब हम वास्तव में क्या कुछ कर पाए हैं अपने क्या किया जा सकता था, अब उस बात से निकलने का समय है। अभी क्या किया जा सकता है उस पर काम करने की जरूरत है। हर कोई साथी अच्छी तरीके से जान रहा है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, और वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और सरकार इसके बाद भी इस पर उन लोगों को मदद कर रही है। जैसे अभी हम देख ले आधार पूना वाला जिसको 3,000 करोड़ रुपए की हमने सब्सिडी के रूप में उनको मशीनरीज लगाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए सरकार ने मदद भी की है, और 150 रुपए के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है। स्टेट्स के लिए उन्होंने अभी जो नया रेट निकाला है 300, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 600।
जबकि बताया ये जा रहा है कि इस वैक्सीन की लागत 50 से 100 रुपए की, और ये वैक्सीन 150 रुपए में भी है, तो हालांकि ये पूरे विश्व में सबसे सस्ती है। अब देखिए, इसमें सरकार दो काम कर सकती थी, आप दोनों बात को समझिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए देने के लिए बाध्य है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों नहीं सबकी वैक्सीनेशन करवा देती? आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स को बजट तो दे ही रही है ना, तो वो वैक्सीनेशन का जिम्मा अपने ऊपर ले ले। 150 रुपए में हो जाएगा, तो 300 रुपए में राज्य सरकार को नहीं खरीदना पड़ेगा, 600 रुपए में प्राइवेट को नहीं खरीदना पड़ेगा। क्यों इस तरीके की कमीशन खोरी करवा रही है? दूसरा रास्ता, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जब आती है मार्केट में, तो वो जो है पेटेंट रहती है। तो जैसा भी हमारे यहाँ भारत बायो है, आपका सीरम इंस्टीट्यूट है, इनके दोनों के वैक्सीन अलग अलग पैटर्न में पेटेंट है, तो इसको जो है दूसरी कोई यूनिट नहीं बना सकती। जबकि जो आपदा प्रबंधन के लिए जो एक्ट है 1970 का, उसमें क्लियर कट है कि सरकार के पास ये ताकत है कि वो अभी इस पेटेंट के उसको लोगों की जान को देखते हुए हटा दे, और ये वैक्सीन बनाने के लिए दूसरी एजेंसियों को, दूसरी कंपनियों को छूट दे दें। हो सकता है इससे वैक्सीन जो हमको 5 साल में हमारी जरूरतें पूरी करेगी, वो हमको 1 ही साल में मिल जाए और सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए समय पर। और सबसे दूसरी बात भी ये होगी कि हो सकता है कि जो रेट अभी चल रहा है उससे भी सस्ते रेट में हमको ये वैक्सीन मिल जाए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, ये सवालिया निशान खड़े करता है कि अभी भी सरकार पेटेंट के पॉलिसीज पर जाने को तैयार है, अलग अलग कीमतों के उसमें जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने सिस्टम को नहीं बदल रही है। और इस चीज पर हम बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना है अभी की सिचुएशन पर? हमें बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन का होना। वैक्सीनेशन हमारे लिए, हमारी लाइफ को बचाने के लिए अभी एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है, जिसको हम नहीं नकार सकते। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं कि इसको ओपन कर दिया जाना चाहिए। एक यहीं पे एक उदाहरण हम देना चाहते हैं क्यूबा का। क्यूबा एक ऐसी कंट्री थी जिसको अमेरिका और उसके जो सहयोगी देशों ने उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए, बहुत सारा उसके ऊपर बैन लगा दिया। और आज क्यूबा की वही स्थिति है कि क्यूबा 5 वैक्सीन पे ट्रायल उसका चल रहा है, और 5 वैक्सीन मतलब लगभग जून तक उसकी रेडी होने वाली है। 3rd स्टेज पे उसका ट्रायल चल रहा है। क्यूबा जैसा देश, समझ रहे हैं आप लोग? क्यूबा मतलब जिसके बारे में लोग ऐसे समझ सकते थे कि एक डेवलपिंग नेशन या पुअर नेशन टाइप का, लेकिन आज वो यदि सक्षम है और ये कर पा रहा है, तो भारत जैसे देश क्यों नहीं कर सकते थे? तो ये तो इनकी मंशा पे बिल्कुल निश्चित तौर पे, और इनकी विल पावर पे, इनके कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाता ही है। तो ये एक डिस्कशन का विषय है। हमारे बीच में शैलेश गांधी सर भी आ चुके हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त सर, आपका स्वागत है। और हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी से, जो हमारे बीच में है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप मनोचिकित्सक हैं संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल रीवा में, और आप तो वहाँ का पूरा सिनेरियो भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सिनेरियो के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं किस तरह से डील हो रहे हैं, और कोरोना का जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है लोगों पर, वो किस प्रकार से पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आज ये है कि व्यक्ति मतलब जो